भली प्रकार उस परमात्मा की रक्षा करो। अपने मन को उन शब्दों में लाकर जोड़ो जिससे यह मन परमात्मा में मिल जाए। प्रभु में मन रम जाने पर जब भीतर प्रेम पैदा होता है तो उस अवस्था में तीनों भवनों का मालिक परमात्मा ही सर्वत्र व्यापक दिखता है। यदि कोई मनुष्य परमात्मा की खोज में लग जाए तो इस प्रकार जो भी पुरुष प्रभु को प्राप्त कर लेता है वह दोबारा जन्मता मरता नहीं। जो पुरुष प्रभु के गुणों को समझ लेता है और उन्हें बार बार स्मरण करता है उसको संसार सागर को पार करने में देर नहीं लगती। जो जीव दुनिया वाले ओछे सुख छोड़कर प्रभु के प्रेम का सर्वोच्च सुख प्राप्त करता है वह अपनी हृदय रूपी पति यानी प्रभु की सेज संवारता है। वही जीव सखी अपने मन की शंकाएं दूर करता है। इस अवस्था में ही तब यह जीव प्रभु की और वह प्रभु पति कहलाता है। जीव ने मनुष्य जन्म पाकर उस प्रभु को नहीं पहचाना जो सचमुच अस्तित्व वाला है। जब जीव को प्रभु की हस्ती का निश्चय हो जाता है तभी इसका मन प्रभु में विश्वस्त हो जाता है। परमात्मा है तो ज़रूर, लेकिन इस विश्वास का लाभ तभी होता है जब कोई जीव इस बात को समझ ले। तब यह जीव उस प्रभु का रूप हो जाता है। यह अलग अस्तित्व वाला नहीं रह जाता। सारा जगत यही कहता फिरता है कि मैं माया संभाल लूँ, मैं माया एकत्रित कर लूँ। इस माया की खातिर ही फिर जीव को बड़ी फिक्र घटित हो जाती है। पर जब जीव माया के पति परमात्मा के साथ प्रीति जोड़ता है तब इसकी फिक्र समाप्त हो जाती है और यह सारे सुख प्राप्त कर लेता है। मरते खपते जीव के कई जन्म बीत गए हैं, लेकिन आवागमन में पड़ा हुआ अभी तक यह प्रभु को याद नहीं करता। अब यदि जगत की असलियत को समझकर इसका मन प्रभु में टिक जाए तो जिस प्रभु से यह बिछड़ा हुआ है उसमें इसे ठिकाना मिल सकता है। जगत ने पावन अक्षर प्रयोग करके पुस्तकें तो लिख दी हैं, परंतु पुस्तकों के द्वारा यह जगत उस एक प्रभु को नहीं पहचान सका जो नाश रहित है। हे कबीर, जो मनुष्य इन अक्षरों के द्वारा प्रभु की गुण स्तुति करता है वही पंडित है और वह ज्ञान व्यवस्था में टिका रहता है। लेकिन पंडित लोगों को तो यह विचार प्राप्त हो चुका है कि अक्षर जोड़कर दूसरों को बुलावा देते हैं। ज्ञानी लोगों के लिए यह अक्षर तत्व के चिंतन का सहारा है। कबीर कहता है, जिस जीव के भीतर ऐसी अक्ल होती है वह इन अक्षरों के द्वारा भी वही कुछ समझेगा। अर्थात पुस्तकें पढ़कर आत्मिक जीवन के जानने वाला होना ज़रूरी नहीं है।